मुंबई का एक इलाका था जहां एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं और दूसरी तरफ छोटी झुग्गियां। इन दो दुनियाओं के बीच की सड़क पर रोज हजारों लोग चलते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे की जिंदगी का पता नहीं होता था। इसी शहर में दो लड़के रहते थे, आरव और रघु। आरव एक अमीर घर का बच्चा था। उसके पास खेलने के लिए खिलौने, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और हर त्योहार पर नया सामान होता था। वहीं रघु एक झुग्गी में रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। वह दिन भर कूड़ेदान से कबाड़ उठाता और कुछ बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। एक दिन की बात, एक रविवार की सुबह आरव अपने पापा के साथ मॉल जा रहा था। गाड़ी से उतरते समय उसकी एक चप्पल की पट्टी टूट गई। पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, मॉल में नई ले लेना। आरव ने पुरानी चप्पल उतारी और उसे फुटपाथ के किनारे फेंक दिया, फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद रघु उधर से गुजरा। वह अपने बोरे में प्लास्टिक और रद्दी भर रहा था। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई चप्पल पर पड़ी। उसने चप्पल को उठाया और देखा, एक पट्टी फटी थी, लेकिन बाकी चप्पल सही हालत में थी। रघु के पैरों में कुछ नहीं था। उसकी एड़ियां पथरीली सड़क से कट चुकी थीं। धूप में नंगे पैर चलने से उसके तलवे जलते थे। उसने अपने बोरे से एक पुराना कपड़ा निकाला और टूटी पट्टी को बांध लिया। अब उसके दोनों पैरों में चप्पल थी, एक पुरानी और एक नई सी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब चलने में दर्द नहीं होगा, उसने खुद से कहा और मुस्कुराया। अगले दिन स्कूल से लौटते समय आरव दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो एक चप्पल पहने हुए था, वही चप्पल जो उसने फेंकी थी। आरव तेजी से उसके पास गया और बोला, अरे ये मेरी चप्पल है, तूने कहां से ली? रघु डर गया। उसे लगा कहीं उसे मार न पड़ी जाए। धीरे से बोला, भाई वो सड़क पर पड़ी थी, मैंने नहीं चुराई। मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था, इसीलिए ले ली, माफ कर दो। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो वही चप्पल थी जिसे उसने फालतू समझकर फेंक दिया था, और अब वो किसी की मुस्कान बन चुकी थी। आरव की सोच में बदलाव। शाम को घर लौटकर आरव अपनी अलमारी खोलता है। उसके पास कई चप्पलें, जूते, कपड़े और खिलौने रखे होते हैं, जिनमें से कुछ तो उसने महीनों से इस्तेमाल नहीं किए। वह सोचने लगा, मैं तो बिना वजह चीजें बदलता रहता हूं, और कुछ लोग तो एक जोड़ी चप्पल के लिए भी तरसते हैं। वह माँ के पास गया और बोला, माँ, क्या हम ये कपड़े और चप्पलें उन बच्चों को दे सकते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है? माँ मुस्कुराई और बोली, जरूर बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगले रविवार आरव और उसकी माँ कुछ पुराने लेकिन अच्छे कपड़े, चप्पलें और खिलौने एक बैग में भरकर उसी इलाके में गए जहां रघु और उसके जैसे कई बच्चे रहते थे। बच्चों ने जब कपड़े और जूते देखे तो उनकी आंखों में चमक आ गई। रघु भी वहां था। आरव उसके पास गया और एक जोड़ी अच्छी चप्पलें निकाल कर दी। अब पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, आरव ने कहा। रघु की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद भाई। उस दिन आरव को समझ आया कि कुछ चीजों की कीमत दुकानों में नहीं, जरूरत में होती है। जो हमारे लिए मामूली है, वही किसी और के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम जिन चीजों को फालतू समझकर फेंक देते हैं, वो किसी और की जिंदगी बदल सकती है। सच्चा अमीर वही है जो अपने पास से कुछ बांट सके। एक छोटा सा संदेश, अगर आपके पास ऐसे कपड़े, जूते, किताबें या खिलौने हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दें। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है।